एक बूढ़ा शख्स था जिसकी उम्र 75 साल थी। वो बहुत खुशी से रहते थे और एक खूबसूरत खानदान तश्कील देते थे। उनके बच्चे बड़े हुए और अच्छे कैरियर और मुस्तकबिल की तलाश में मुख्तलिफ शहरों में चले गए। वो एक छोटे से गांव में रहते थे और अपनी मुर्दा बीवी की यादें ले जाते थे, जो के 4 पोते थे, और वो अपनी छुट्टियों के दौरान उससे मिलने आते थे। और ये तातीलात का वक्त था और जो अपने पोते पोतियों की आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो बच्चों के लिए अपना घर तैयार कर रहे थे, घर की सफाई कर रहे थे, बाग की जूत रहे थे, घरेलू सामान का दोबारा इंतजार कर रहे थे, पसंदीदा खाना खरीद रहे थे, बच्चों के लिए कपड़े खरीद रहे थे वगैरह। मसरूफ इंतजामात में उसने अपनी पसंदीदा घड़ी खो दी। ये घड़ी उसकी मुर्दा बीवी ने तोहफे में दी थी जब उनके पहले बच्चे की पैदाइश हुई थी, जो ने घड़ी को कीमती बना दिया, और ये उसकी बीवी की मौत के बाद उसका वाहिद साथी बन गया। वो भूल गया कि घड़ी गायब है और घर पर बच्चों का इस्तकबाल करते हुए खुश था। ये अगले दिन की बात है जब वो गुस्ल करने ही वाला था, उसे याद आया कि घड़ी गायब है। उसने घड़ी को आखिरी बार उस वक्त देखा जब वो गोदाम में चीजों का इंतजाम कर रहा था। वो हैरान और बहुत परेशान था। नहा उसके पोते पोतियों ने उससे पूछा कि वो इतना बेहिस क्यों है, और उससे पूछा कि उसे किस चीज ने परेशान किया है। दादा, आप क्यों उदास हैं? प्यारे बच्चों, मैंने अपनी जिंदगी में अब तक की सबसे कीमती घड़ी खो दी है। ये आपकी दादी की तरफ से तोहफे में दिया गया था और मैंने उसे घर की सफाई के दौरान खो दिया। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दिल की कमी महसूस कर रहा हूँ। जो रो रहा था और बच्चों ने उससे वादा किया कि वो उसके लिए घड़ी तलाश करेंगे। दादा अब्बू, आप फिक्र ना करें। एक पोती ने पूछा, दादा क्या आपको याद है कि आपने घड़ी गायब होने से पहले आखिरी बार कब देखी थी? हाँ, मुझे याद है। जो ने कहा, मुझे लगता है कि जब मैं गोदाम की सफाई कर रहा था। बच्चों ने गोदाम में घड़ी तलाश करने का फैसला किया। गोदाम फजला मवाद, किताबें, स्क्रैप, टूटे हुए फर्नीचर वगैरह से भरा हुआ था। बच्चों ने जो और एक नौकर की मदद से 4 घंटे से ज्यादा तलाश की, लेकिन वो नहीं मिल सका, जो मुकम्मल तौर पर टूट गया, और बच्चों को तलाश बंद करने के लिए कहा क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बच्चे भी बहुत उदास थे और दादा को तसल्ली दी। दादा, सब ठीक हो जाएगा, हम आपके साथ हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चों। छोटे लड़के ने दूसरों से दरख्वास्त थी कि वो उसकी पैरवी ना करें और खामोश रहें। मुझे अकेले कुछ करने दो। अगरचे दूसरे लोग थोड़ा हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बात पर अमल किया। छोटा लड़का गोदाम में गया और खामोशी से वहां बैठ गया। दूसरे बच्चे उसके पास पहुँचे और उससे पूछा कि वो क्या कर रहा है, और छोटे लड़के ने उनसे शोर न करने को कहा। तुम क्या कर रहे हो? वो वहां तकरीबन 15 मिनट तक बैठा रहा और फिर अपने दादा के पास चला गया। जी हाँ, उसने घड़ी हासिल की और खुशी से उसे जो को दे दिया। हाँ। वो हैरान हुआ और पूछा कि वो उसे कैसे तलाश करने में कामयाब हुआ। चंद मिनटों के बाद मैंने टक टक की आवाज सुनी और घड़ी मिल गई। जो ने उसे गले लगाया और छोटे लड़के का शुक्रिया अदा किया।
ये खामोशी की ताकत है।